गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, समाधान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज अपन बात करेंगे 7 और 8 मार्च 2025 को राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जो भी अपने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। आज अपन बात करेंगे बजट जो प्रश्नोत्तरी चल रही है 2025-26 वाली, उसके साथ साथ सेंसर स्पॉट टेक्नोलॉजी हैंगिंग ब्रिज राजस्थान में बनाया जाएगा, वो कहाँ बनाया जा रहा है इसके बारे में। उसके साथ साथ जल सेक्टर में तकनीकी सहयोग के लिए राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ एमओयू किया है उसके बारे में शुरुआत करते हैं आज की अपन। ये रहा कल का जो आपके लिए प्रश्न था, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को जानकारी है इसकी, अच्छे आंसर भी मिले आपको। राइट आंसर होगा ए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। शुरुआत करते हैं आज की पहले प्रश्न के साथ। बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार सर्विलांस एवं सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान सरकार कौन सा नया अधिनियम पारित करने जा रहा है। बजट का प्रश्न है, अच्छा है। नागरिकों को सुविधा देने के लिए राजस्थान सरकार बजट के अनुरूप एक नया अधिनियम लेकर आने वाली है, तो वो उस अधिनियम का नाम क्या होने वाला है। ए ऑप्शन है राजस्थान सुरक्षा अधिनियम, बी राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम, सी राजस्थान जन सुरक्षा अधिनियम, डी राजस्थान वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा अधिनियम। राइट आंसर होगा बी, राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम नाम से एक नया अधिनियम राजस्थान सरकार पारित करने जा रही है बजट घोषणा के अनुरूप, ताकि राजस्थान के नागरिकों की सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिल सके। आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में लैक्रोस खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस खेल को ओलंपिक होने वाले 2028 ओलंपिक में इस खेल को शामिल किया जाएगा। उसी के अनुरूप राजस्थान सरकार इस खेल को बढ़ावा देते हुए इसकी अकेडमी स्थापित करने जा रहा है, तो वो कहाँ होने जा रही है। ए ऑप्शन उदयपुर में, बी प्रतापगढ़ में, सी बांसवाड़ा में, डी जोधपुर में। राइट आंसर होगा ए, उदयपुर में राजस्थान लैक्रोस खेल अकेडमी स्थापित की जा रही है। ये रहा आपके सामने इस खेल से संबंधित दृश्य। स्टिक जैसा कुछ ऐसा होता है, एक बॉल होती है, और विशेष तौर से आदिवासी क्षेत्र में इस खेल को बढ़ावा देने के लिए भजनलाल सरकार इस अकादमी की स्थापना उदयपुर में करने जा रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। सेंसर स्पॉट टेक्नोलॉजी हैंगिंग ब्रिज राजस्थान में कहां बनाया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का फिर से अपना। राजस्थान में एक हैंगिंग ब्रिज बनने जा रहा है जो नई टेक्नोलॉजी सेंसर स्पॉट टेक्नोलॉजी से लेस होगा। वो ब्रिज राजस्थान में कहां बनने जा रहा है। ए ऑप्शन है बांसवाड़ा में, बी प्रतापगढ़ में, सी डूंगरपुर में, डी उदयपुर में। राइट आंसर होगा ए, बांसवाड़ा में ये हैंगिंग ब्रिज बनने जा रहा है। इसके बारे में और भी अपन देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने बांसवाड़ा में बनने वाला सेंसर स्पॉट टेक्नोलॉजी युक्त हैंगिंग ब्रिज। सेंसर स्पॉट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला ब्रिज माही तथा अन्नास, वेरी इंपॉर्टेंट, नदियों का नाम पूछे तो माही व अन्नास नदी के संगम पर बांसवाड़ा जिले में बनाया जा रहा है। राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज होगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बनने वाला। पर्टिकुलर बांसवाड़ा में है, पर कुछ सीमा इसकी डूंगरपुर से भी लेस रहेगी। ये ब्रिज बांसवाड़ा जिले में गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा पर बनाया जा रहा है। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा में है, NH 27 पर चंबल नदी पर बना हुआ है। यदि आपको एग्जामिनर पूछे राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज, तो वो तो कोटा में ही होगा। कोटा में चंबल नदी पर बनाया, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2017 में उद्घाटन किया गया था। और दूसरा हैंगिंग ब्रिज बांसवाड़ा में बनेगा। पर यदि आपको पूछे कि राजस्थान का ऐसा हैंगिंग ब्रिज जो सेंसर स्पॉट टेक्नोलॉजी वाला है, तो वो ये पहला ही होगा, बांसवाड़ा वाला हैंगिंग ब्रिज। दोनों ही बातें अलग अलग है, आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन। राज्य सरकार ने जल सेक्टर में तकनीकी सहयोग के लिए किस देश के साथ
एमओयू किया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जामों के लिए आज के सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये जल क्षेत्र में तकनीकी विकास के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ एमओयू किया है? ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्रिटेन, डी मालदीव। राइट आंसर होगा बी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के साथ राजस्थान सरकार ने जल क्षेत्र में तकनीकी सुधार के लिए समझौता किया है। तो देखते हैं अपन और भी इसके बारे में तथ्य। राजस्थान सरकार और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता, जल क्षेत्र में सहयोग एवं नई तकनीक का आदान प्रदान होगा। स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की वाटर एम्बेसडर मिस कार्लिन मेवाल्ड की उपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर में तत्वाधान में सोमवार को ये समझौता किया गया, एमओयू किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप, देश का नाम और इस सेंटर का नाम ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर। आगे बढ़ते हैं अपन। थाईलैंड के पटाया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स 2025, वेरी इंपॉर्टेंट, का खिताब किसने जीता है? फिर से अपना अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और एग्जाम में छपने वाला बहुउपयोगी प्रश्न आज का। थाईलैंड के पटाया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब, ए ऑप्शन है सुष्मिता सेन, बी लारा दत्ता, सी एंजिला स्वामी, डी ऐश्वर्या राय। राइट आंसर होगा एंजिला स्वामी, सी ऑप्शन राइट। बीकानेर निवासी, बीकानेर निवासी एंजिला स्वामी, राजस्थान के लिए गौरव की बात, जिसने थाईलैंड में इस प्रतियोगिता में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है और राज्य के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया है। तो इनके बारे में और भी देख लेते हैं। ये रही आपके सामने एंजिला स्वामी, जो कि मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं, और बीकानेर की एंजिला स्वामी ने बनी मिसेज यूनिवर्स 2025। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जामों के लिए। निवास स्थान पूछे तो बीकानेर। अगला प्रश्न है आज का अपना। हाल ही में केंद्र सरकार ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत राजस्थान की किस सरपंच को सम्मानित किया है? ये भी फिर से अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का एग्जाम के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न सेकंड वाला, ध्यान रखिएगा। और ये सरपंच कौन है जिनको इस अभियान के तहत सम्मानित किया है? ए सविता राठी, बी नीरू यादव, सी गोपाल यादव, डी निशा चौधरी। राइट आंसर होगा ए सविता राठी, गोपालपुरा। गोपालपुरा सरपंच, गोपालपुरा है चूरू में, बात करूं मैं तो चूरू में गोपालपुरा की सरपंच सविता राठी, जिनको ये पुरस्कार, और राजस्थान से सम्मानित होने वाली एकमात्र सरपंच यही है सविता राठी। ये नीरू यादव हॉकी सरपंच के नाम से मशहूर, और बजट में बर्तन बैंक बनाने की घोषणा इन्हीं के अनुरूप हुई थी हर पंचायत पर। तो याद रखिएगा, इनके बारे में अपन और भी देख लेते हैं। दिल्ली में गोपालपुरा सरपंच सविता राठी का किया सम्मान, राजस्थान से एकमात्र सरपंच। इन्होंने देश भर की जो महिला पंचायत नेत्रियों को सम्मानित किया है, उसमें राजस्थान की गोपालपुरा सरपंच सविता राठी समाज के लिए नवाचार किया है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने गांव में समाज के लिए, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? फिर से अगला अपना इंपॉर्टेंट, आज के सारे ही प्रश्न आने वाले 2025 के सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज के सारे ही, तो इन सभी को ध्यान से देखिएगा और आप समझिएगा। ए ऑप्शन है दिया कुमारी, बी वसुंधरा राजे, सी अनीता बघेल, डी ज्योति मिर्धा। राइट आंसर होगा वर्तमान पर्यटन मंत्री दिया कुमारी, सुश्री दिया कुमारी, कला एवं संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री राजस्थान सरकार में अभी वर्तमान में, जिनको इस संस्था द्वारा वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। देख लेते हैं, तो पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए इस संस्था ने इनको बेस्ट मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है और वर्तमान में राजस्थान सरकार में पर्यटन मंत्री है। तो
जिस एग्जाम में भी पर्यटक टॉपिक है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइडर्स एसोसिएशन ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनके कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को ये सम्मान दिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहां आयोजित किया है? इस प्रकार के फैक्ट प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का ये अधिवेशन कहां आयोजित किया? ऑप्शन नागौर, बी अजमेर, सी जोधपुर, डी उदयपुर। राइट आंसर होगा डी, ये अधिवेशन आयोजित हुआ उदयपुर में। आगे बढ़ते हैं अपन। ये रहा आपके लिए प्रश्न, अधिक से अधिक आंसर दीजिएगा। विश्व वेटलैंड दिवस, आर्द्रभूमि, विश्व आर्द्रभूमि दिवस बात करूं मैं, और आप जब वन एवं पर्यावरण टॉपिक पढ़ते हैं तो ये प्रश्न आपको वहां पूछा जाता है। राजस्थान के अभी उदयपुर भी वेटलैंड आर्द्रभूमि में शामिल हुआ तो काफी चर्चा में आ गया है। तो विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 2 फरवरी, बी 5 फरवरी, सी 10 फरवरी, डी 15 फरवरी। जो भी आपका आंसर है अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।